एक ऐसा संत जिसका जन्म कब हुआ ये किसी को नहीं पता, जिसकी उम्र को लेकर सदियों से बहस चल रही है। क्या वो 250, 500 या 900 साल जिए? एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाते थे। आज हम आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं, देवराहा बाबा की। एक नाम जो सुनते ही करोड़ों भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विस्मय की लहरें दौड़ जाती हैं। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तपस्या, सिद्धि और ईश्वर के साक्षात प्रेम का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, कौन थे देवराहा बाबा? क्या वाकई उनकी अमरता का रहस्य विज्ञान से परे था? इस पहले भाग में हम उनकी जन्मभूमि, उनकी रहस्यमय आयु और उनकी हिमालयी तपस्या की गहराई में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक छोटा सा गांव है, नाथन नदौली। लोक कथाओं के अनुसार इसी क्षेत्र के आसपास एक साधारण कुर्मी परिवार में इस अलौकिक आत्मा का जन्म हुआ था। लेकिन कब? और उनके माता पिता कौन थे? उनकी बाल्यावस्था कैसी थी? ये प्रश्न आज भी इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़े हैं, मानो ये कोई आध्यात्मिक रहस्य हो जिसे केवल स्वयं परमात्मा ही जानते हों। बाबा का वास्तविक नाम क्या था, ये भी कोई नहीं जानता। जब भी उनसे उनकी पहचान पूछी जाती, वे बस एक मधुर मुस्कान बिखेर देते और कहते, मैं तो बस एक सेवक हूं। इस अज्ञात जन्म ने उनके पूरे जीवन को एक रहस्यमय आवरण में लपेट दिया। भक्तों का मानना था कि उनकी उत्पत्ति किसी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं थी, बल्कि वे स्वयं धरती पर अवतरित एक दिव्य शक्ति थे। उनकी आयु को लेकर तो और भी हैरतांगेज दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे 250 साल तक जीवित रहे। कुछ अन्य मानते हैं कि उनकी उम्र 500 साल थी, और कुछ भक्त तो पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि देवराहा बाबा 900 वर्षों से इस पृथ्वी पर थे। क्या यह संभव है? विज्ञान शायद इन दावों को असंभव कहेगा, लेकिन आस्था के संसार में जहां तपस्या और भक्ति की असीम शक्ति का वास होता है, वहां समय भी एक योगी के सामने घुटने टेक देता है। जब इंसान खुद को मिटाकर परमात्मा में विलीन कर लेता है, तब लौकिक नियम उसके लिए मायने नहीं रखते। यह वो अवस्था होती है जब तपस्वी का शरीर सिर्फ एक माध्यम रह जाता है और उसकी आत्मा कालजयी हो जाती है। देवराहा बाबा के सबसे निकट रहने वाले उनके प्रिय शिष्य थे मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक बाबा की सेवा की और उनके जीवन को करीब से देखा। मार्कंडेय महाराज ने दुनिया को बताया, बाबा का जीवन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तपस्या की साक्षात मिसाल था। उनका शरीर दुबला पतला था, बाल लंबे और उलझे हुए, और वे अक्सर निर्वस्त्र ही रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो किसी प्राचीन युग के योगी अभी अभी हिमालय की गहरी गुफाओं से बाहर निकले हों, जिन्होंने दुनियावी मोह माया को पूरी तरह त्याग दिया हो। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था, एक ऐसी शांति थी जो किसी भी व्यक्ति को पहली नजर में ही अपनी ओर खींच लेती थी। यह तेज किसी बाहरी दिखावे से नहीं आया था, बल्कि वर्षों की गहन तपस्या का परिणाम था। कहते हैं, अगर कोई सच्चा योगी बनना चाहता है तो उसे हिमालय की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, जहां सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं देवराहा बाबा ने अपनी साधना की। भक्त बताते हैं कि वे महीनों तक बिना भोजन, बिना जल के, शून्य तापमान में भी अविचल भाव से तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या का एक अद्भुत रूप था पंचाग्नि तप। सोचिए, चारों दिशाओं में धधकती अग्नि की लपटें, ऊपर से चिलचिलाते सूर्य की प्रचंड तपिश, और इन सब के बीच एक ऐसा तपस्वी जो केवल ईश्वर में समाया हुआ था।
यह अग्नि उनके शरीर को नहीं जला रही थी, बल्कि उनके मन की सारी अशुद्धियों को भस्म कर रही थी। कहते हैं, जो अग्नि में तपता है वही परम सत्य को प्राप्त करता है। बाबा ने यही सिद्ध किया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने शरीर का भान पूरी तरह से खो दिया था। मन, अहंकार, इच्छाएं, सब कुछ छोड़कर वे केवल परमात्मा में लीन हो गए थे। यह आत्मविस्मृति की वो अवस्था थी जहां योगी और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। इसी गहन साधना के दौरान बाबा को कई सिद्धियां प्राप्त हुईं। ऐसी शक्तियां जो सामान्य मनुष्य के लिए अविश्वसनीय होती हैं, लेकिन बाबा ने कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उनकी आंखों में जो तेज था, उनके मुख पर जो शांति थी, वही सब कुछ कह जाती थी। मार्कंडेय महाराज ने एक बार बताया था, बाबा कई महीनों तक एक गुफा में समाधि में लीन रहे। जब वे बाहर निकले तो उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा दोनों की तरह चमक रही थीं। उनकी वह अवस्था देखने वाले कहते थे, ऐसा लगता था प्रकृति और परमात्मा खुद बाबा के साथ एक हो गए हैं। यह वो सिद्धियां थीं जो उन्हें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कर चुकी थीं। हिमालय की कठोर साधना से लौटकर बाबा उत्तर प्रदेश के मैल गांव सरयू नदी के शांत किनारे पर आए। वहीं रेतीली जमीन पर उन्होंने एक अद्भुत मचान बनाया। यह 12 फीट ऊंचा, लकड़ी और घास फूस से बना एक साधारण सा ढांचा था, जो जल्द ही उनकी तपोभूमि बन गया। यहीं पर उन्हें दियारहा बाबा के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में देवरहा बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाबा दिन रात इसी मचान पर रहते थे। उनकी दिनचर्या बेहद सरल थी। केवल सुबह जब सूर्य की पहली किरणें सरयू नदी के जल को छूतीं, तब वे स्नान करने के लिए नीचे उतरते थे। वे कहते थे, सूर्य का पहला प्रकाश भगवान का आशीर्वाद है, इसे ग्रहण करो और अपने मन को शुद्ध करो। यह उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक था। बाबा जीवन भर निर्वस्त्र रहे। वे केवल एक जनेऊ और मृगला, कुशा की बनी एक अंगूठी धारण करते थे। उनका भोजन भी बेहद सात्विक था, केवल दूध, शहद और नारियल का रस। वे मानते थे, जो कम में जीना सीख ले वही सबसे बड़ा सुखी इंसान है। उनका यह निर्वस्त्र जीवन किसी दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके अनासक्त भाव और हर प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्ति का प्रतीक था। यह मचान कोई साधारण ढांचा नहीं था। यह जल्द ही भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से अपने दुख दर्द, अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आते थे। बाबा की एक मधुर मुस्कान, उनका एक आशीर्वाद और उनके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आ जाता था। इस मचान से बाबा ने लाखों लोगों को शांति और समाधान दिया। यह उनकी तपस्या का ही प्रभाव था कि उनका साधारण मचान एक शक्तिशाली तीर्थ स्थल में बदल गया, जहां हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे देवरहा बाबा का जीवन एक गहरा रहस्य रहा। उनका अज्ञात जन्म, उनकी अविश्वसनीय आयु के दावे और उनकी हिमालय की कठोर तपस्या, कैसे उन्होंने अग्नि में खुद को तपाकर शरीर और मन को साध लिया। उनकी सादगी और त्याग ने ही उन्हें एक असाधारण योगी बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी साधना ने उन्हें केवल सिद्धियां ही नहीं दी, बल्कि वो दिव्य शक्तियां भी दी, जिनसे उन्होंने न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। अगले भाग में हम जानेंगे बाबा की उन अलौकिक शक्तियों के बारे में, कैसे वे जल पर चलते थे, लोगों के मन की बातें जान लेते थे और कैसे बड़े बड़े नेता उनके सामने नतमस्तक होते थे। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जल की सतह पर ऐसे चल रहा हो जैसे वह सामान्य जमीन पर चल रहा हो। यह सुनने में किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है, लेकिन देवरहा बाबा के भक्तों का दावा है कि उन्होंने बाबा को ऐसा करते
अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं बाबा को प्लविनी सिद्धि प्राप्त थी। यह वो असाधारण शक्ति है जिससे योगी जल पर सहजता से विचरण कर सकता है। भक्त बताते हैं कि वृंदावन में जब बाबा यमुना नदी के तट पर बैठते थे तो कई बार उन्हें जल की सतह पर ऐसे चलते हुए देखा गया मानो कोई अदृश्य मार्ग उनके कदमों तले हो। कुछ स्केप्टिक्स ने इसे भ्रम या आंखों का धोखा माना, लेकिन जिन सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा वे आज भी कहते हैं जब आत्मा शुद्ध हो जाए और तपस्या की शक्ति चरम पर हो तो जल भी योगी को रास्ता दे देता है। यह घटना बाबा की उस अवस्था को दर्शाती है जहां पंचभूत भी उनके नियंत्रण में थे। उनका शरीर प्रकृति के नियमों से परे हो चुका था, जो उनकी गहन साधना का ही परिणाम था। देवरहा बाबा को दूरदृष्टि सिद्धि भी प्राप्त थी। वे बिना किसी के कुछ कहे लोगों के मन की गहराई में छिपी बातों और उनकी समस्याओं को तुरंत जान लेते थे। यह उनकी साधना का ही परिणाम था, जिससे वे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को पढ़कर उसके भीतर झांक सकते थे। एक बार की बात है, एक अत्यंत दुखी मां अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे को लेकर बाबा के पास आई। बच्चा कई महीनों से बीमार था और बड़े बड़े डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। मां की आंखों में आंसू थे और वह बाबा को अपनी व्यथा सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बाबा ने एक मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा स्वस्थ है, चिंता छोड़ दे। अगले ही पल एक अविश्वसनीय घटना घटी। बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा अचानक खिल उठा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और वह उठकर खेलने लगा। डॉक्टर, जिन्होंने उस बच्चे के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यह देखकर पूरी तरह चकित रह गए। यह चमत्कार केवल एक बच्चे का ठीक होना नहीं था, बल्कि यह बाबा की उस दिव्य शक्ति का प्रमाण था जिससे वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से जीवन को परिवर्तित कर सकते थे। देवरहा बाबा के तप और चमत्कारों की चर्चा केवल गांव या उनके सीधे भक्तों तक सीमित नहीं रही। भारत के बड़े बड़े नेता, राजनेता और यहां तक कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति भी उनके सामने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाते थे। यह उनकी शक्ति का ही प्रभाव था कि सत्ता और शक्ति के शिखर पर बैठे लोग भी उनके चरणों में आकर मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जब बाबा के मचान पर गए तो उन्होंने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, अगर भारत को सही दिशा कोई दे सकता है तो ऐसे तपस्वी ही दे सकते हैं। उनकी यह स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि बाबा का प्रभाव कितना गहरा था। महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज राजनेता भी बाबा के दर्शन करने आते थे। यह केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि बाबा की आध्यात्मिक शक्ति देश और जनता के लिए कल्याणकारी हो सकती है। यहां तक कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, जो यह दर्शाता है कि बाबा की ख्याति देश की सीमाओं से भी बाहर थी। बाबा के लिए कोई अमीर गरीब, बड़ा छोटा, राजा रंक सब एक समान थे। वे सभी को एक ही नजर से देखते थे और कहते थे, सब में परमात्मा है, फर्क केवल नजर का है। बाबा की यह समावेशी सोच हर किसी का दिल जीत लेती थी। वे सत्ता के सामने कभी नहीं झुके, बल्कि सत्ता खुद उनके सामने झुकती थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं को किसी भी सांसारिक बंधन से ऊपर उठा लिया था। 1977 का वह साल, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गई थीं। उनकी सत्ता छिन गई थी और लोगों का विश्वास डगमगा गया था। इस अप्रत्याशित हार से इंदिरा गांधी बुरी तरह टूट चुकी थीं और निराशा ने उन्हें घेर लिया था। ऐसे कठिन समय में किसी ने उन्हें सलाह दी, वृंदावन चलो, देवरहा बाबा के पास चलो। निराशा में डूबी इंदिरा गांधी बाबा के मचान पर पहुंची।
उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहन निराशा। बाबा ने अपनी तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्ति से उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना हाथ का पंजा उठाया और शांत दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, भगवान तुम्हारे साथ हैं, समय बदलेगा। यह सिर्फ एक सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आशीर्वाद था जो किसी भी योगी का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। कहते हैं, देवराहा बाबा का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। 1980 में मात्र 3 साल के भीतर इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक पुनरुत्थान था और उसी आशीर्वाद की याद में, और शायद बाबा के आशीर्वाद देने वाले हाथ के पंजे से प्रेरणा लेकर, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हाथ का पंजा बना, जो आज भी उनके प्रतीक के रूप में मौजूद है। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार की एक अविस्मरणीय कहानी बन गई। बाबा की शक्ति केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रकृति भी उनकी तपस्या के सामने नतमस्तक होती थी। 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के मैल गांव में सरयू नदी का प्रचंड कटाव शुरू हो गया था। नदी का पानी लगातार गांव की जमीन को काट रहा था, जिससे लोग भयभीत थे कि उनका गांव जल्द ही उजड़ जाएगा। भयभीत गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उनकी व्यथा सुनी और एक अविश्वसनीय निर्देश दिया, मेरी कुटिया तट पर डाल दो। जहां तपस्या होती है, वहां प्रकृति भी रुक जाती है। लोगों ने तुरंत बाबा की कुटिया को नदी के बिल्कुल किनारे स्थापित कर दिया। बाबा वहां बैठ गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही समय में एक अद्भुत घटना घटी। सरयू नदी की प्रचंड धारा अचानक अपनी दिशा बदल गई। कटाव रुक गया और गांव के विनाश का खतरा टल गया। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, जब तपस्या बोलती है तो प्रकृति भी सुनती है। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि एक सच्चे योगी की इच्छा शक्ति प्रकृति के सबसे शक्तिशाली तत्वों को भी नियंत्रित कर सकती है। देवराहा बाबा केवल प्रकृति को नियंत्रित ही नहीं करते थे, बल्कि वे उसके प्रति अगाध प्रेम भी रखते थे। 1987 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वृंदावन दौरे पर आने वाले थे, तो उनके हेलीपैड के लिए जगह बनाने के लिए एक पुराने पेड़ को काटने की योजना बनाई गई। जब बाबा को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह पेड़ मेरा सखा है, इसे मत काटो। अगर काटा तो दौरा रद्द हो जाएगा। लोगों ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया और पेड़ काटने की तैयारी जारी रखी। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अप्रत्याशित कारण से राजीव गांधी का वृंदावन दौरा रद्द हो गया। लोग हैरान रह गए और इस घटना को बाबा की चेतावनी का सीधा परिणाम माना। यह घटना इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक थी कि जो प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति भी उसे सम्मान देती है। बाबा का यह रुख यह भी दर्शाता था कि वे पर्यावरण संरक्षण को कितना महत्व देते थे, जो कि आज के युग में और भी प्रासंगिक है। देवराहा बाबा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनकी अमरता का दावा था। भक्त मानते हैं कि बाबा को कायाकल्प सिद्धि प्राप्त थी। यह वो दुर्लभ शक्ति है जिससे एक योगी अपने शरीर को समय के प्रभाव से मुक्त कर सकता है, उसे बूढ़ा होने से रोक सकता है या उसकी उम्र को उलट सकता है। इसी सिद्धि के कारण यह माना जाता है कि बाबा सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जिन भक्तों ने उन्हें दशकों तक देखा, वे बताते हैं कि उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता था। उनकी आंखें, उनका तेजस्वी चेहरा, उनका तेज, सब में वही दिव्यता और युवावस्था बरकरार रहती थी। जब एक उत्सुक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, आप इतने वर्षों से कैसे जीवित हैं?
बाबा ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो परमात्मा में लीन हो जाए उसका शरीर समय से परे हो जाता है। यह उनकी गहन तपस्या और ब्रह्मचर्य का परिणाम था, जिससे उनकी शारीरिक ऊर्जा इतनी संरक्षित और सक्रिय रहती थी कि वे बुढ़ापे के लक्षणों से मुक्त थे। यह सिद्धि केवल शारीरिक अमरता नहीं थी, बल्कि आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक थी जहां वह भौतिक बंधनों से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य से जुड़ जाती है। देवराहा बाबा की मुस्कान, उनकी आंखें और उनका शांत स्वभाव, इन सब में एक अलौकिक और अचूक आकर्षण था। लोग कहते हैं कि उनकी नजर से जो एक बार मिल गया वह हमेशा के लिए उनका भक्त बन जाता था। यह कोई सामान्य चरिज्मा नहीं था, बल्कि उनकी तपस्या से प्राप्त वशीकरण सिद्धि का ही प्रभाव था। यह वो शक्ति थी जिससे वे बिना किसी जादू टोने के केवल अपने प्रेम और ऊर्जा से लोगों के मन को अपनी ओर खींच लेते थे। यह उनकी तपस्या की ही देन थी कि वे किसी से कुछ बोले बिना ही अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन को छू लेते थे। एक सच्चा योगी वही होता है जो बिना शब्दों के ही अपने आचरण और अपनी ऊर्जा से लोगों के हृदय में स्थान बना ले। बाबा की यह शक्ति न केवल उनके प्रति अटूट श्रद्धा पैदा करती थी, बल्कि लोगों को शांति और सकारात्मकता की ओर भी खींचती थी। देवराहा बाबा अक्सर कहते थे, गौ माता भारत की आत्मा है, गौ सेवा के बिना भारत की समृद्धि अधूरी है। 1979 में प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के विशाल मंच से बाबा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनकी आवाज में भक्ति की शक्ति थी और आंखों में तपस्या की अग्नि। बाबा ने दृढ़ता से कहा, भारत को अगर फिर से विश्व गुरु बनाना है तो गौ हत्या का कलंक मिटाना होगा। जिसने गाय को बचाया उसने संस्कृति को बचाया। बाबा का मानना था कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि समूचे भारत की चेतना और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। उनकी यही सोच थी कि लाखों लोगों ने गौ सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उनके अनुयायियों ने देश भर में गौशालाएं स्थापित की और गौ संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया। बाबा के लिए गौ सेवा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि ईश्वर की सच्ची सेवा थी। बाबा का प्रेम केवल गौ सेवा तक सीमित नहीं था। उनकी भक्ति भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के प्रति समान थी। वे कहते थे, राम और कृष्ण दो नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। राम मर्यादा हैं, कृष्ण मस्ती। राम संयम है, कृष्ण प्रेम। बाबा के लिए दोनों भगवान एक ही परब्रह्म के विभिन्न स्वरूप थे, जो अलग अलग लीलाओं के माध्यम से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बाबा अक्सर भक्तों को एक विशेष मंत्र देते थे, AUM कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में बाबा का पूरा जीवन दर्शन समाया हुआ था। वे कहते थे, सच्ची भक्ति वही है जो दुखों को मिटाए और आत्मा को परमात्मा से जोड़े। यह मंत्र केवल कृष्ण का नाम नहीं था, बल्कि दुखों का नाश करने वाले परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। देवराहा बाबा की भविष्यवाणियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध और दूरदर्शी भविष्यवाणी थी, राम मंदिर वहीं बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यह भविष्यवाणी तब की गई थी जब अयोध्या विवाद अपने चरम पर था। लोगों में भ्रम, कानूनी विवाद, राजनीतिक आंदोलन और अदालतें चल रही थीं। स्थिति अनिश्चित थी और मंदिर निर्माण एक दूर का सपना लग रहा था। ऐसे कठिन समय में बाबा ने बड़ी सरलता और दृढ़ता से कहा था, धैर्य रखो, समय आएगा। जहां श्री राम ने जन्म लिया वहीं भव्य मंदिर खड़ा होगा। कई लोगों ने इसे बाबा का अटूट विश्वास माना, लेकिन आज हर कोई देख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई।
श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के हर निमंत्रण पत्र पर देवराहा बाबा की तस्वीर थी, उनका नाम था और उनका परिचय था। यह बाबा की दूरदृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। लोगों ने कहा, बाबा चले गए, लेकिन उनकी वाणी अमर है। उनकी भविष्यवाणी केवल एक आशा नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकल्प था जो सदियों बाद पूरा हुआ। यह घटना बाबा के आध्यात्मिक प्रभाव और उनकी दूरदर्शिता का एक अविस्मरणीय अध्याय है। देवराहा बाबा का जीवन जितना रहस्यमय था, उनकी इस भौतिक संसार से विदाई उससे भी कहीं ज्यादा अलौकिक थी। 19 जून 1990, योगिनी एकादशी का पावन दिन। पूरा वृंदावन बाबा के अंतिम दर्शन के लिए यमुना तट पर उमड़ा हुआ था। यमुना तट पर बाबा का मचान सजा था और हजारों भक्त आंखों में श्रद्धा और हृदय में भारीपन लिए मौजूद थे। बाबा ने शांत स्वर में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, सच्चा योगी देह छोड़ता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। अब मेरा समय पूरा हुआ। लोग चौंक गए, उनके हृदय भावुक हो उठे, लेकिन बाबा की आंखों में एक अजीब सी शांति और दिव्य चमक थी। उन्होंने मचान से नीचे उतरकर यमुना के पवित्र जल की ओर देखा। हाथ जोड़कर उन्होंने यमुना मैया से प्रार्थना की, हे यमुना मैया, तुम्हारे तट पर जीवन बिताया, तुम्हारी लहरों में अब विलीन होना है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाबा मुस्कुरा रहे थे। वे धीरे धीरे यमुना के शीतल जल में उतरे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो यमुना की लहरें उनके लिए रुक गई हों, उन्हें मार्ग दे रही हों। उनकी लंबी जटाएं जल की सतह पर तैर रही थीं और उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। जैसे ही बाबा ने जल में समाधि ली, यमुना शांत हो गई और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में देवराहा बाबा उस नीले जल में पूरी तरह विलीन हो गए। भक्त उनकी ओर दौड़े, लेकिन वहां केवल शांति और जल की लहरों की हल्की आवाज थी। भक्तों का मानना है, बाबा देह छोड़ गए, लेकिन हर लहर में, हर सांस में वे जीवित हैं। उनकी आत्मा यमुना के जल में और हर भक्त के हृदय में अमर है। यह उनके जीवन का सबसे गूढ़ और रहस्यमय अंतिम अध्याय था, जिसने उन्हें सचमुच अमर बना दिया। मैलगांव में उनका मचान आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है। लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां सिर झुकाने आते हैं और आज भी उनके आशीर्वाद से भक्तों को शांति और चमत्कार का अनुभव होता है। देवराहा बाबा आज भी अपने भक्तों के हृदयों में जीवित हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बाबा हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति तपस्या में है। जीवन का असली मोल वही समझता है जो दूसरों के लिए जीता है। भगवान को पाने के लिए शरीर नहीं, मन को शुद्ध करो। सादगी में ही परमानंद है। जैसे बाबा ने अपना आशीर्वाद लाखों लोगों तक पहुंचाया, वैसे ही इस कहानी को भी लाइक करके अपना प्यार और समर्थन दें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि यह प्रयास सार्थक है। जैसे बाबा ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, वैसे ही इस वीडियो को शेयर करके आप इस दिव्य गाथा को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिसे प्रेरणा की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक संदेश है। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरक कथाओं के साक्षी बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि बाबा के आशीर्वाद की तरह हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देवराहा बाबा कहते थे, जो दूसरों के लिए जीता है वही सबसे सुखी इंसान है। आइए हम भी इसी भावना के साथ इस पवित्र ज्ञान को फैलाएं। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। एवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। जय देवराहा बाबा।